इनका धर्म का सिर्फ एक ही है, एक ही मकसद है कि हिंदू की बेटियों की जनसंख्या कम करना और हम अपने धर्म के बच्चों को ज्यादा बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना। लेकिन हिंदू समाज ने, मैं निवेदन करना चाहूँ, आप रे बच्चे ने संस्कार देवे। अच्छा, विधर्मी के साथ में कोई बच्ची भागे नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाई 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 और बहन का रिश्ता तो खत्म ही हो गया। ये भाई बहन कभी हो ही नहीं सकते। इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ओनली फॉर काफिर, हिंदू काफिर। शादीशुदा होने के बावजूद में भी एक 45 साल की लुगाई किसी के साथ में जाने को तैयार है, तो कोई और ऐसी लड़की है जो शादीशुदा है, 2 साल पहले उसने लव मैरिज की है हिंदू लड़की से, उसके बाद में भी उसने किसी और मुस्लिम लड़के के साथ में जाने को तैयार है। आज आप देखिए इस पुलवामा में जो अभी जो घटना घटी है कितनी दर्दनाक है। उस बहन पे क्या बीती होगी जो 7 दिन हो गए शादी किए हुए अपने पति के साथ आई। क्या ये सही है? प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके साथ आगे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलो जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर में लव जिहादरा कई सारा मामला आ रहा है। इन मामला में आपने बता दूं कि जालोर गेट पे जब प्रदर्शन हुए तो उन वक्त कई सारा लोग इकट्ठा था, कई सारा हिंदू संगठन का लोग भी इकट्ठा था। वासे जब मैं बात करूं कि आप लव जिहाद के लिए कहीं कर रहे हो, लव जिहादरा केस क्यों बढ़ रहा है और कीकर हिंदू लड़कियां बच सके, तो बड़े जो मौजूद था लोग वे कई किया आपने मैं बताऊं। देखो साहब, आपसे मैं जान के लेना चाहूं, हाल ही में लव जिहाद काफी केस आया है, खासकर वे वैष्णव समाज की लड़की जिन्हें अक्रम नाम के लड़को लेने गए है, और उन वक्त थाना में या कमिश्नर कार्यालय में कोई भी विश्व हिंदू परिषद कोई मौजूद नहीं थो। आज वो भीड़ अगर उठे होती तो शायद आज वो बच्ची अपने घर पे होती। आपने क्यों इन दिनों पहले दिनों घटना हुई, केस दर्ज करवाने में CI साहब बात करी, विश्व हिंदू पर पुरुष साथे हो, लेकिन मोराबिंद ने कोई बैठक इना वास्तव में बाहर आया। इन्ना बाद में दूसरे दिन में स्वयं जो ACP है बिन्नू मिलने आयो और दबाव देने भी आयो। इना वास्ते विश्व हिंदू परिषद हर कार्यक्रम में साथे रहे। इन्ना बाद तुरंत दूसरे दिन खांडा फलसा में एक घटना हुई, एक नाबालिग लड़का ने, तो भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता साथे आ। दूसरे दिन घटना हुई कटे के उदयबंद थाना में, बटे भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, ये वकील साहब है, बटे खुद केस दर्ज कराया है और लड़की ने पाची लेने आया है। विश्व हिंदू परिषद जब भी याद करे कुछ कारणवश कोई कार्यक्रम वे मोरो भी कार्यक्रम में मैं बिजी हूँ, इन सब नहीं पहुंच पाऊँ, इन कार्यकर्ता अवश्य पहुंचे हैं। लेकिन हिंदू समाज ने, मैं निवेदन करना चाहूँ, आप रे बच्चे ने संस्कार देवे। अच्छा, विधर्मी के साथ में कोई बच्ची भागे नहीं, ऐसा संस्कार ही आज आवश्यकता है। आपको शुभ नाम और आपको परिचय जानना चाहूँ। पंडित राजेश दवे, विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत अर्चक पुरोहित प्रमुख। पिछला महीना भरू कार्यक्रम चल रही हो शस्त्र दीक्षा। 27 तारीख ना आदर्श विद्या मंदिर में शस्त्र दीक्षा वेला और 5000 बहना शस्त्र दीक्षा लेवेला। काजल हिंदुस्तानी मुख्य वक्ता है, आप भी मोरो सपोर्ट करो, आप भी इन कार्यक्रम में प्रचारित करो, आप भी अपनी बहन रो रजिस्ट्रेशन करवाओ और 27 तारीख रविवार शाम 4 बजे भेजो। विश्व हिंदू परिषद निरंतर कार्यक्रम इन प्रकार करे। 19 मई 7 दिन रो कैंप लागेला दुर्गा बाई रो और मातृशक्ति रो। 7 दिन तक बहना उठे रहे, शिक्षा लेवे, शस्त्र चलावनी सीखे, तलवार चलावनी सीखे, एडो कार्यक्रम करे है। लेकिन मीडिया भी हमारा साथे वेला तो इन और आनंद आवेला। मुकेश गजराज अधिवक्ता जी जी साहब, आपसे जानकारी लेना चाहूँ, और लव जिहाद में एक तरीको अपना लिया है लोग कि लिव इन रिलेशनशिप। अब वो लड़कों जो है हाल ही में मामला है जिनमें वो लिव इन रिलेशनशिप इकरारनामा बनवा कर आ चुका है और प्रोटेक्शन भी मिल गई उन्हें, लेकिन निकाह कोई वो है नहीं, वो नहीं है। मगर अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को जायज कर रखा है, तो उसके अनुसार वो कागज बनवा लेते हैं। तो यही है अभी तक तो, और उसके जब तक एक धर्म परिवर्तन का कोई कानून नहीं आ जाता कठोर, तब तक एक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन सर हम अपने लेकर दूं, बाकी जो दूसरा स्टेट है वो सब चीजें हैं कि उठे आप माँ बाप के बिना धर्म परिवर्तन नहीं हो सके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उठे लागू है। अभी कानून में कई सुधार की आवश्यकता है, हम भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी जो कानून में सुधार आएंगे तो उसी से हम लड़ पाएंगे। और सबसे पहले हमें अपने घर में अपनी बहन बेटियों को जागृत करना है, हिंदू समाज को। फिलहाल आप देख सकते हो जालोर के चौराहे पर मैं मौजूद हूँ, और हाल ही में जो है पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उन मामला में काफी संख्या में विश्व हिंदू परिषद लोग इकट्ठा हुआ था। और एक और बात बता दूं, आपने पवन मिश्रा जी वापस आगे आ चुकी। पवन जी, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ, हाल ही में लव जिहाद खूब सारा मैटर आया है। मैं आपने कॉल भी करे तो सूरसागर थाना से कि मैडम आप आ जाओ एक बार, आप तो नहीं आया, विश्व हिंदू परिषद कोई लोग भी नहीं आए और बच्ची चली गई अक्रम के हाथ में। आपने क्यों? नहीं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभी हमारी पहल चल रही है।
हाई कोर्ट में हमने अभी एक रिट लगाई है जिसमें बच्ची को बुलाया जाएगा और बच्ची की हम काउंसलिंग करेंगे वहाँ पर और हम लाने का उसका प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास जारी है। लेकिन अगर समय से पहले अगर आप पहुंच जावा तो शायद नहीं लगा आपने कि बच जाती। नहीं, जो कानूनी प्रतिक्रिया है मैं सोचती हूँ कि उसके हिसाब से अगर कोई काम होता है तो वो बहुत अच्छी पहल है। कानून से ही हम बच्ची को लाएंगे। मैम आप तो एडवोकेट हो, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है जी, एक तरफ से देखा जाए तो ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है, रियल बात तो है ही है। क्योंकि कानून का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि आप एक शादीशुदा है और दूसरे के रिलेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए तो आपको प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन पीछे जो रिलेशन है उनका क्या होता है? मैम शादीशुदा नहीं है, दोनों दो जना है शादीशुदा नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन मिल रही है तो वो तो लीगल ही है। अगर प्रोटेक्शन मिल रही है लीगल माँ बाप से सिर्फ एक बार मिलवा दिया जावे, माँ बाप अगर इन्हें समझा सके तो ठीक है, नहीं तो फिर बात लड़की जावे ना। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आजकल बहुत सारे हुआ ऐसा जोधपुर में हुआ है। हाँ, कोई एक आधा केस में ऐसा हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बच्ची की काउंसलिंग करते हैं ना तो वापस बच्ची आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। काउंसलिंग करते हैं बच्ची की, हिंदू परिषद वाले भी करते हैं, हिंदू जागरण मंच वाले भी करते हैं, हम लोग एनजीओ से हैं वो भी करते हैं। अगर ढंग से काउंसलिंग करते हैं और उसको समझाते हैं भाई हमारा धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, उनका इनका धर्म का सिर्फ एक ही है, एक ही मकसद है कि हिंदू की बेटियों की जनसंख्या कम करना और हम अपने धर्म के बच्चों को ज्यादा बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना। इनका लक्ष्य एक ही है, चाहे किसी भी कैटेगरी का बंदा है, चाहे शिक्षक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, इनका लक्ष्य एक ही है। आज आप देखिए इस पुलवामा में जो अभी जो घटना घटी है कितनी दर्दनाक है। उस बहन पे क्या बीती होगी जो 7 दिन हो गए शादी किए हुए अपने पति के साथ आई, क्या ये सही है? तो मैं आज सभी जनता से यही कहना चाहती हूँ अगर अभी भी अगर अपन नहीं जागे, अभी भी अगर अपन को समझ में नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम भाई और बहन का रिश्ता तो खत्म ही हो गया, ये भाई बहन कभी हो ही नहीं सकते। इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ओनली फॉर काफिर, हिंदू काफिर। और जितनी इनकी जनसंख्या कम होगी और हमारी बढ़ेगी, आने वाले टाइम में अपने भारत में लोकतंत्र है, जितने ज्यादा वोट होंगे उनकी सरकारें होंगी, जब उनकी सरकारें होंगी सब उनकी चलेगी। ये कोई नहीं देखा जाएगा कानून क्या, ये तो सब अपना ही है। अफगानिस्तान अपना पड़ोसी है, उसमें देख लीजिए आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। कितने जैसे देखिए वीएचपी के होने के नाते मैं गई थी वहाँ पे उदय मंदिर में, वहाँ पे लड़कियों ने ऐसा उनको फंसाया गया है कि लड़कियां शादीशुदा होने के बावजूद में भी एक 45 साल की लुगाई किसी के साथ में जाने को तैयार है, तो कोई और ऐसी लड़की है जो शादीशुदा है, 2 साल पहले उसने लव मैरिज की है हिंदू लड़के से, उसके बाद में भी उसने किसी और मुस्लिम लड़के के साथ में जाने को तैयार है। तो कोई 18 साल की लड़की है वो कैसी भी एज के साथ में 40 साल के लड़के के साथ में जाने को तैयार है। आज हमारी लड़कियां कोई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो लड़कियां ये देख के निकलती है कि मतलब हम बाहर सेफ है कि भी नहीं है। वो कपड़े पहनने से पहले बार सोचती है, उस गली से बाहर निकलने को पहली बार सोचती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम खुद हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है। मुस्लिम लड़कियां पहले निकलते ही हर गली के नुक्कड़ पे ताक में रहते कि ये लड़की यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आएगी, इसको टक्कर मारनी है, इसको ये करना है, इसको स्कूल से कैसे फरार करना है, हर चीज हर करते हैं। तो फिर देखने से पहले हम खुद लड़कियां सेफ नहीं है। मेरी सरकार से ये आग्रह है कि मतलब आप ऐसे करिए कि मतलब हम लड़कियां बाहर निकलने से पहले सोच भी नहीं सके कि मतलब हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कितनी देर हम रात भर ना तो बाहर रह सकते हैं ना तो कुछ और कर सकते हैं। सबसे पहले 3 टिप्स मैं यही देना चाहूंगी कि जो आजकल जो हमारी बच्चियां हैं वो एक पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, जिसमें से वो पाकिस्तानी सीरियल देखने से उनकी मेंटलिटी भी मुस्लिमों वाली हो जाती है। उनको जो लड़के हैं वही पसंद आने लगते हैं, तो वो अपने जीवन के अंदर एक ऐसी फिल्म बना लेती हैं कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए। तो उनको वो अकरम, सलमान, मजहर, अजहर वो सब अच्छे लगने लग जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सभी माताओं को अपनी बच्चों को पाकिस्तानी सीरियल ना देखने दें। मैं इस मैटर में ये बोलना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जैसे अभी ये कानून बना है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है और उससे संपत्ति अर्जित करता है तो 68 की कार्रवाई होती है और वो सीज की जाती है। तो भारत के अंदर ऐसा कानून बने लड़कियों के लिए, अगर कोई लव जिहाद करता है और अगर उस लड़की को लव जिहाद करके मारता है या उसके साथ रेप करते हैं तो ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए और उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। ताकि क्या अगर ऐसा होगा ना तो वो सोचेंगे कि इसको तो मार देंगे लेकिन इसके घर वाले तो निहाल हो जाएंगे। उनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी। जैसे अभी एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि कोई अगर आतंकवादी किसी हिंदू को मारता है तो उनके एक सरकारी नौकरी प्लस 1 करोड़ रुपया उसको मिलना चाहिए। है तो ये टिपिकल, लेकिन अगर ऐसा होगा ना तो अपराध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि इसको एक को तो मार देंगे लेकिन इसकी फैमिली स्ट्रांग हो जाएगी।
ठीक है ना। तो जैसे ये 68 की जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा कानून अगर इसमें भी अगर बन जाए ना तो हो सकता है आतंकवादी घटनाएं भी कम हो जाए। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को अब जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं का माइंड वॉश हो जाता है, ज्यादातर टीवी सीरियल से होता है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कौन कहाँ से किससे दोस्ती कर लेता है पता ही नहीं चलता। अपन घर की महिलाओं से तो थोड़ी बातें कम करते हैं, उनसे बातें कुछ समझते नहीं है। अपन उसको अगर वो कभी मतलब नर्वस होती है तो उसको पूछते नहीं है कि क्या हुआ बेटा, ऐसी कोई बात पहले घर में बतानी चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो पहले आप घर में बताओ। अगर आप घर में बताओ तो हो सकता है उसका समाधान मिल जाए। अगर आप घर में नहीं बताओगे, किसी और को बताओगे तो बात का समाधान नहीं होगा, वो बात और बिगड़ेगी ज्यादा। तो अगर मैं तो सारी बहनों को यही बोलूंगी, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है आपके जीवन में कभी भी, तो आप सबसे पहले आप अपने घर पे बताओ। घर पे बताने से आप शर्म मत मरो, आप डरो मत। अगर आप डरोगी तो दुनिया भी आपको डराएगी, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है अगर आप डरोगी तो। ये लोगों का है ना सारा कमजोर परिवार जो होता है ना, जैसे विधवा हो गई, तलाकशुदा महिलाएं हो गई, या महिला कोई अकेली रह रही है, या लड़की कोई दूर की है, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। और उनका टारगेट करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्यों कि धनवान या एक महिला होगी अकेली, तो उनको प्यार मोहब्बत के जाल में ये लोग फंसाते हैं और उनका माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश करने के बाद उनको खुद को समझ में नहीं आता मैं डिसीजन क्या लूं। उनको ये समझ में आता सिर्फ इतना ही, कहा ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बस बाकी सब गलत बोल रहे हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती उसको। ये सारी बातें आप सुन रहा था, आपने कहीं लग रहे कमेंट करके बताओ। इन वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने प्यारे साथ बना रखो। मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको